भ्रष्टाचार पर वार, आप में हाहाकार। सिसोदिया के बाद संजय सिंह पर गाज। दिल्ली में आपका खेल खत्म। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सबा शाहिद शेख। शराब घोटाले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब 12वीं गिरफ्तारी ऐसी होगी कि नाम सुनकर केजरीवाल के आंसू निकल आएंगे। लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि शराब घोटाले के अगले मास्टरमाइंड का नाम तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मनीष सिसोदिया के बाद अब गांज केजरीवाल के एक और चहेते संजय सिंह पर गिरने वाली है। संजय सिंह को लेकर ईडी ने धमाकेदार खुलासा कोर्ट में किया। ऐसा खुलासा किया कि सुनकर जज साहब के भी होश उड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शराब घोटाले में हो रहे खुलासों ने केजरीवाल की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। केजरीवाल अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। आगे आगे देखिए, केजरीवाल पर भी गाज गिरने वाली है, क्योंकि उनको लेकर भी एक शख्स ने ऐसा राज खोला है कि केजरीवाल सदमे में चले गए हैं, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं कि क्या घोटाले में अब संजय सिंह होंगे गिरफ्तार? ईडी ने कोर्ट में क्यों लिया संजय सिंह का नाम? दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का क्या राज खोला? कैसे एक दिन में सिसोदिया को लगे 2 झटके? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी का सियासी पारा हाई कर दिया है। आप नेताओं में हड़कंप मच गया है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट पर बात करें, उससे पहले कोर्ट में क्या जोरदार खुलासा ईडी ने किया है, चलिए बताते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगते हुए ईडी ने कोर्ट में कई दलीलें रखी और घोटालों को लेकर कई अहम दावे किए। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह का भी नाम लिया। इसके बाद माना जा रहा है कि देर सवेर जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। संजय सिंह भी बुरे फंसने वाले हैं। सब लोग पूछ रहे थे कि अगला नंबर किसका है, तो अगला नंबर संजय सिंह का है। ईडी ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा से पूछताछ का हवाला दिया और कहा कि उन्हें संजय सिंह ने फोन करके चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने को कहा था। दरअसल खुलासा यह भी हो चुका है कि शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था, और अब खुलासा हो रहा है कि संजय सिंह ने चुनावों में ये पैसा पहुंचाने के लिए अरोड़ा से फोन पर बात की है। अरोड़ा के खुलासे ही सिसोदिया जेल में सड़ रहे हैं, और अरोड़ा के खुलासे से ही संजय सिंह का अगला नंबर जेल जाने का लग चुका है। जल्द उनके द्वार पर ईडी सीबीआई पहुंचने वाली है। सिसोदिया के करीबी रहे दिनेश अरोड़ा इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं। वहीं पूरे मनी ट्रेल का खुलासा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां दी है। आने वाले समय में संजय सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। सिसोदिया से पहले आप नेता विजय नायर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी ने विजय नायर ने दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए की तरह काम किया। जांच एजेंसी ने कहा कि साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। हालांकि मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकीलों ने ईडी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सिसोदिया के पास एक भी पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। यानी कि जिन बातों को लेकर आम आदमी पार्टी बाहर बवाल कर रही है, उन्हीं फालतू मुद्दों को उन्होंने कोर्ट में भी छाती पीटते नजर आए। लेकिन कोर्ट से एक बार फिर सिसोदिया के मामले में इन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कोर्ट से सिसोदिया को एक नहीं बल्कि 2 बड़े झटके लगे। पहला तो ये कि कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी। अब जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। और दूसरा झटका ये कि कोर्ट से ईडी को सिसोदिया की कस्टडी मिल गई है। 17 मार्च तक सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने ऐसे सबूत पेश कर दिए जिन्हें देखते ही राहत देने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ऐसे में अब कोर्ट में सिसोदिया को झटका तो लगा ही, लेकिन ईडी ने संजय सिंह का नाम लेकर तहलका मचा दिया है। संजय सिंह भी अपना नाम सुनने के बाद बौखला गए हैं। उनकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सबसे ज्यादा बवाल संजय सिंह ही काट रहे थे। शायद खुद का नाम सामने ना आ जाए, इसलिए तो संजय सिंह हाय तौबा तो नहीं मचा रहे थे।
खैर अब संजय सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जल्द संजय सिंह किस किस को नंबर डायल कर पैसा पहुंचाने का ऑर्डर दे रहे थे, इसका खुलासा हो जाएगा, क्योंकि ईडी एक लोगों के फोन कॉल और चौंकाने वाले व्हाट्सएप चैट बरामद हो गए हैं, जो एक दो को नहीं बल्कि केजरीवाल की पूरी गैंग को बेनकाब कर रहे हैं। यही वजह है कि सिसोदिया अब शराब घोटाले के खेल में बुरे फंस गए हैं। सिसोदिया को बचाने के लिए कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें तो दी ही गई, लेकिन फिर भी सिसोदिया बच नहीं पाए, क्योंकि पेश करते ही ईडी ने दलील दी कि घोटाला सिसोदिया और बाकी लोगों के जरिए नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार किए जाने के तुरंत बाद शुरू हुआ। ईडी के वकील ने कहा कि इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ गवाह और अन्य सबूत हैं। हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की भी जांच की जा रही है। जल्द हवाला रैकेट का भी भांडाफोड़ होने वाला है। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि सिसोदिया धन शोधन मामले से संबंध गठजोड़ का हिस्सा थे। सारे सबूत, सारे गवाह सिसोदिया के खिलाफ हैं, जो साफ साफ बयां कर रहे हैं कि सिसोदिया ने नई शराब नीति के जरिए करोड़ों का घोटाला किया। साउथ लॉबी को इस घोटाले में सबसे ऊपर रखा। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। नई शराब नीति में बदलाव किए। साथ ही केसीआर की बेटी, जो सिसोदिया की खास दोस्त भी है, उनकी कंपनियों को भी इससे जोड़ा गया। इसी वजह से कि कविता को ईडी ने रडार पर लिया है। ईडी को कविता के साथ सिसोदिया की फोन कॉल के सबूत मिल गए हैं। वहीं इससे पहले ईडी ने अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था, जिसकी आबकारी नीति बनाने, षड्यंत्र रचने और साउथ ग्रुप जैसे रिश्वत की बात और लेन देन के मामले में अहम भूमिका रही। ईडी ने बताया कि अमनदीप ढल ने आबकारी नीति तैयार करने और पॉलिसी जारी होने से पहले उसको अपने कब्जे में लिया और उसकी कॉपी बिनोय बाबू को भेजी थी। बिनोय बाबू के बाद में उस कॉपी को नष्ट कर दिया था। ईडी ने अमनदीप ढल और बिनोय बाबू के बीच व्हाट्सएप चैट और कॉल की डिटेल भी कोर्ट में पेश की है, जिसमें सिसोदिया का पूरा रोल भी सामने आ गया है। अब बचा कुचा संजय सिंह का राज सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने खोल दिया है। दिनेश अरोड़ा ने सीधे और साफ शब्दों में ईडी ने कहा है कि चुनावों में पैसा पहुंचाने के लिए संजय सिंह के पास से ऑर्डर आया था। तो अब सिसोदिया के बाद संजय सिंह पर आंच आने वाली है और केजरीवाल का खेल खत्म होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।